जनता पार्टी का सर्वनाश होगा भारत में। उत्तर प्रदेश में 27 में वो 12 सीट से 13 सीट नहीं लाएगी। मिश्रा जी ये बड़ी बात करें, 12 सीटें नहीं ला पाएगी। 12 से 13वीं सीट नहीं हो, गारंटी है। मिश्रा जी बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, गारंटी मुझसे लिखवा लीजिए और हमें शर्तें लगवा लीजिए 1-1 करोड़ की। केशव प्रसाद मौर्य 325 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आप 12-13 की बात कर वो रहे तो हैं। अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, दूसरे सीट क्या बचा है? वो तो खुद नहीं जीत पा रहे हैं और दूसरी गारंटी कौन लेगा। अब जैसा घुइयां के पत्ते पर पानी नहीं रखता, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और मुख्यमंत्री बनाती है जो उसके पार्टी का ही नहीं है। जनता के साथ बड़ा छलावा तो यही है। अच्छा, लेकिन मिश्रा जी एक डर है, हमेशा एक बात की जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो यादव फिर अपना रंग दिखाने लगेगा। मिश्रा जी इस बात पर कितना सहमत है? तो वो रंग तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रही है। अपर्णा यादव यादव के रूप में नहीं दिख रही, भूपेंद्र यादव के रूप में नहीं दिख रही, आपको मोहन यादव के रूप में नहीं दिख रही क्या? आज भी तो यादव वहाँ है, हावी है कि नहीं है? गिने चुने हैं, फिर ज्यादा हो जाएंगे। गिने चुने कहा है, ये तो गिने चुने हम बता रहे हैं। अरे लिस्ट दिखा दो तो। भारतीय जनता पार्टी में यादव जितने उतने किसी जात के नहीं है भाई। बीजेपी में हाँ, और एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ करके पूरे भारत में आई थी, लेकिन उसके यहाँ हिंदू को विधायक बनने के लिए इलेक्शन लड़ना होगा, लेकिन मुसलमान को मंत्री बनने के लिए इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए 2017 में मोहसिन रजा को देख लो और 2022 से अब तक देखना है तो दानिश अली अंसारी को देख लो। अच्छा मिश्रा जी, आप हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी महाराष्ट्र में एक अकोला सीट है नगर पालिका, वहां ओवैसी का हाथ मिला लिया, तो हिंदुत्व वाली राजनीति क्या पर क्या होगा? ये आज लेटेस्ट की क्यों बात कर रहे हो? 2020 में क्या इनके 4 विधायकों ने जा करके बिहार में नहीं हाथ मिला लिया था क्या? तब आप लोग कहां चले गए थे? तब अगर ये बात खोली होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। आप लोग सबसे ज्यादा गद्दार हो, ये मीडिया वाले देश के गद्दार हैं कि ये लोग सरकार का संरक्षण करते हैं, 2-2 लाख रुपए के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। नहीं, बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, और वहां दोस्ती हो गई, और यहाँ पर तमाम सारे लोग कह रहे थे कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। अब तो खबर निकलकर सामने आ गई। तो आप लोगों ने कितने दिन चलाए कि मोहसिन रजा को कैसे मंत्री बना दिया गया, दानिश अली अंसारी को कैसे बना दिया था बिना इलेक्शन लड़े हुए? अरे ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भारत से हिंदुओं को ही खत्म कर देगी, आप देख लीजिएगा। ये उस तरीके के लोग हैं, एक एक करके मारते हैं ये लोग। मिश्रा जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं 100% कह रहा हूं, हिंदुओं को भारत समाज देश दुनिया से समाप्त करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आई है। कट्टर मतलब हिंदुत्व की बात करने वाली हिंदुत्व को खत्म कर देगी। हाँ बिल्कुल खत्म कर देगी। जिस चीज को खत्म करना हो उसका आप पक्षधर बन जाइए, खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, और एक बीजेपी के अभी विधायक कह रहे हैं, सुरेश पासी कह रहे हैं कि हमें ना मुसलमान का वोट चाहिए, ना मुसलमान की मिट्टी में जाएंगे। तो वो तो सही तो कह रहा है, मुसलमान का वोट क्यों चाहिए? मुसलमान को मंत्री बनाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, मुसलमान को मंत्री बनाएगा वो, और हिंदू का वोट चाहिए उसे। तो हिंदू को जीतने के लिए भारत में राज्य करने के लिए जनता के बीच में जाना होगा, और मुसलमान को राज्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुल सदस्यता ग्रहण करना होगा। बराबर है बस। बराबर। अच्छा हाँ, तो मिश्रा जी यहाँ का मतलब गठबंधन वहाँ वो यहाँ के लोग बिथर न जाए कि बीजेपी अब हिंदुओं को आपस में बांट रही, से बिथर न जाए लोग यहाँ के यूपी वाले। नहीं, हिंदू मुसलमान यहाँ बिखरेगा ही नहीं। हिंदू मुसलमान दोनों नहीं बिखरेंगे। केवल यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश होगा भारत में। उत्तर प्रदेश में 27 में वो 12 सीट से 13 सीट नहीं लाएगी। मिश्रा जी ये बड़ी बात करें, 12 सीटें नहीं ला पाएगी। 12 से 13वीं सीट नहीं हो, गारंटी है। मिश्रा जी बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, गारंटी मुझसे लिखवा लीजिए और हमें शर्तें लगवा लीजिए 1-1 करोड़ की। केशव प्रसाद मौर्य 325 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, आप 12-13 की बात कर रहे वो हैं। तो अपनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, दूसरे सीट क्या बचा है? वो तो खुद नहीं जीत पा रहे हैं और दूसरी गारंटी कौन लेगा। अब की बार 325 पार की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे 369 पे लड़के 400 पार हो जाते हैं। मिश्रा जी क्यों नाराज है भाजपा से आप? हम नाराज नहीं हैं यार, हम भाजपा से नाराज थोड़ी हैं। हम तो भाजपा की नीतियों से और गद्दारों से नाराज हैं। गद्दार? और क्या? अरे संस्कारिक पार्टी कहा करो, गद्दार क्यों कहते हो? गद्दार है भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में 315 सीटें लेकर के आई थी, तो फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्यों थी जो निर्दल था? मैं खुलेआम पूछता हूं इसके बारे में, भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे देगा।
कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने आप को तो समझता है। योगी जैसा धाकड़ कोई चेहरा भी नहीं था भाजपा के पास ना। तो पहले ही मिला करके उनको चेहरा बना कर लड़ लिए होते, निर्दलीय को क्यों बनाया गया? 22 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? किसके? योगी जी के। योगी जी के चेहरे पर कहां लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के तो 22 के इलेक्शन में भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे, वो निर्दलीय थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, प्राथमिक सदस्य नहीं थे। आप बताइए क्या कर रहे हो? अभी 1 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। ये गद्दार है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने योगी जी को दे दिया, सदस्यता उनके पास थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी। गारंटी है, अगर आप ला करके दिखा दीजिए। तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों मतलब इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया और बगावत कर देते तो क्या होता? अब ये वो जाने क्यों जनता के साथ गद्दारी करनी थी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय की जनता के साथ गद्दारी करनी थी तो उन्होंने किया। ये भारतीय जनता को समझना पड़ेगा, पूरी बातों को समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए जिस तरीके से 2 सीट पर आती थी जनसंघ के जमाने में, वैसे ही कर देना अच्छा मिश्रा जी, आखिरी सवाल ये बताइए, अब की बार ब्राह्मण समाज का मन क्या है अब की बार? क्योंकि आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं। ब्राह्मण समाज का मन वही है जो नंद वंश को नाश करने का मन चाणक्य ने बना रखा था। अभी ब्राह्मणों ने मीटिंग, 50 विधायकों ने मीटिंग कर डाली चुनाव से पहले। वो भाजपा के 50 विधायक थे, वो ब्राह्मणों की मीटिंग नहीं थी। हाँ, भाजपा के विधायक थे ना। जी हाँ, ब्राह्मणों की मीटिंग थी, विधायकों की मीटिंग थी। तो इतने बड़ी संख्या में विधायकों ने मीटिंग कर डाली, इसके पीछे ये भारतीय जनता पार्टी को इसको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायक अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, क्यों करना पड़ा उनको, ऐसी क्या मजबूरी थी? भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर